हाय गाइस, मेरा नाम है राजेश। मेरा नाम है शुभम और वो तीसरी आवाज मेरा नाम है जैन, वो सुनने के लिए जो तुम्हारे कान तरस रहे थे, आज वो इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इन्होंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया भाई कमेंट में इतना। लेकिन पिछले वीडियो में थोड़े समझे थे, 4 आदमी ने उस आदमी से पूछा था। समझदार समझे थे। हाँ नहीं, थोड़ा आतंक कम हुआ था तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है। और हम तो पहले से ही कह रहे थे कि भाई आएंगे लाएंगे। अब ऐसे थोड़ी है कि वो कहीं किडनैप हो गए, हम छुड़ाने के लिए हम भेज रहे हो तुम। और वैसे भी थंबनेल पे तो आई थिंक लिखा ही होगा फेयरवेल जैन, वो पढ़ के तुम आए हो यहाँ पे। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स कॉल तालियों से स्वागत करते हैं। गालियों से भाई साहब आ जाइए। आ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए भाई साहब बहुत आपको राम राम। बैठिए। बहुत अजीब लग रहा है इधर के अलावा यहाँ बैठकर। अब तो पर ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, कंडोम रखा है मेरे सामने। ये आपके लिए। ये आपके लिए। चलिए। आई डोंट लाइक चॉकलेट यार। तो इस कोरोना का डबल खतरा तो है, लेकिन हम तीनों की तीन डोजें हो चुकी है, हम तीनों की एक हो चुकी है। और हंगामा 2 भी देख लिया हमने। हंगामा 2 भी देख लिए, तो अब हमें कोई वायरस नहीं छू सकता। क्यों आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? और हम आपको बाकायदा मैं सोच रहा था कि भाई अच्छी विदाई भी देंगे, कंधे पे बैठ के घुमा लेंगे। आदमी हो रहा है 100 किलो पार। मेरा भी वही आखिरी वीडियो हो जाएगा कि शोल्डर डिसलोकेटेड। तो गाइज बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया। ये है गाइज कि मेरी और शुभम की आपस में बनना बंद हो गई थी, और ये था कि कई बार ऐसा हुआ कि मतलब इसने मेरे वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना दो ना। वो कॉल रिकॉर्डिंग वो तो फिर गंदी जब बात। गाली बकी थी मैंने आपको एक दिन। तो गाइस वो सब गंदगी फैल रही थी, तो कभी बोलने नहीं देता था। एक बार तो गाइस मेरे कुत्ते को एक्लेयर्स खिला दी इसने। तो उसी दिन से मैंने सोच लिया कि अब ये ऑनेस्ट रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं। यही सही किया आपने। तो ये तो बोलेगा ही सही किया है। इसके अलावा किसी को नहीं लगता मैंने सही किया है। तो यही है गाइस, मतलब कि हाँ, करियर टुक मी अदरवाइज, so I have decided to go otherwise, but these two people will not go otherwise, and they'll make sure that they keep this show running almost as good as it was running earlier. ये तो है, ये जुबान दे रहे हैं हम आपको। इन बड़ों ने तो कुछ ही नहीं किया हमारे लिए कमेंट करने के अलावा। बट ऑन अ सीरियस नोट, यू गॉट अस हियर। No, तो वी विल, यस, but you got us here. म्यूचुअल एडमायरेशन क्लब। एक 3 ग्लास लगाओ यार। हम लोगों ने थोड़ी ज्यादती करी है, राजेश को हमेशा एंड में रखा, पर पता है हम एंड में क्यों रखते थे? ताकि लोग एंड तक देखें। ताकि लोग एंड तक देखें। यही है दोस्तों, ये साथ इतना ही था। इस कर्कश ध्वनि को हम मिस करेंगे। इस आवाज को हम रिकॉर्ड करके हर बार चला दिया करें। इसका एक वो शॉर्ट्स बना के डाल देते हैं कि लोग रात बेरात दारू पी के हाय गाइस मैं हूं जैन। अस्सलाम वालेकुम जैन भाई। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। अंकल यूट्यूब पे नहीं आ रहे आजकल। आजकल नहीं आ रहे। हाँ, एक वो बन जाए हाय गाइस मैं हूं जैन, मेरे साथ शांतनु, हाय गाइस मैं हूं जैन, मेरे साथ शुभम, और फिर नेक्स्ट हाय गाइस मैं हूं शुभम, मेरे साथ राजेश। This was a fantastic journey that we all had. The 3 of us and the entire crew that used to be here, and the audiences जो बहुत टाइम से इसको देख रही थी, that invested their time, money, energies, literally time, money and energies. क्या नहीं झेला हमने। 2 वेव झेल गए, अर्थक्वेक्स झेले हैं, गालियां झेली हैं, झगड़े बीफ झेले हैं। हमने तो दंगे भी झेल लिए दिल्ली के। हम लोग दंगे भी झेल लिए। सबसे बड़ी बात हमने भाई साहब हाउसफुल झेल ली। We were together in thick and thin. हाँ, survived बागी 3. Situation thick and thin. Both of us also thick and thin. We kept going thick and thin. Thick and thin kept happening with us. Both of us. Yes. But yeah, so it's been a fantastic journey for everybody. Yeah. Not just the 3 of us. Again, like I said, pura studio crew, staff, including the audiences who've invested literally everything into us. So thank you so much for doing that, and I hope you guys continue to do that with these 2 very very talented gentlemen over here. ये भी ले जाओ यार। ये लास्ट वाले के लिए तो थोड़ा ये धोखे से भी पहन मालिक लेना। जब इतना खर्चा हो गया तो एक मास्क और दे देते ये हैं। धोखे से पहन लेना थैला में रख लो यार, हाथ में कच्चे लोग। एक ऑटो भी करा दे इनका। पैदल जाता अच्छा नहीं लगेगा यार। कम से कम उबर गो तो कराओ। हेलो, एक लड़का जो अपना नाम अर्जुन कपूर बता रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में खो गया है। चीकू भैया ये बताओ इस हफ्ते कौन सी फिल्म दिखा रहे हो? विच फिल्म डिड यू वॉच लास्ट में? ये रोमांस कौन सा होता है कि बर्फ में बीवी को पकड़ के लोटे खा जाओ बहन? चल ठीक है भाई, अब हम रिव्यू कर रहे हैं। चल मैं पिक्चर देख के आ रहा हूँ। ठीक है करता हूँ। ठीक है सर। करें भाई शुरू। छगिए, मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे नहीं बनाने तेरे आलू के पराठे। छगिए ये उसका फ्यूल कंडक्टर छोड़, ये बता तेरा फ्यूल कंडक्टर क्यों फुस हो गया है? तेरी मिसाइल कब निकलेगी? देखो जगिया, देखो कितना अच्छा शो है। Let's
गेट बैक टू द बिजनेस। और इस हफ्ते हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉस्टल डेज सीजन 2 का। 3-4 लोगों ने बोल दिया मुझे, कॉलेज रोमांस फैंस ने, कि अब कर रहा हॉस्टल डेज 2 का रिव्यू। अब बता ना, एक्सेंट बड़ा पकड़ता था ना सबके, तू अब बता। मैं दोस्तों उस सब पे जाने से पहले थोड़ा पर्सनल बातें करना चाहूँगा, हर्ट टू हर्ट। यू नो, लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल फॉर मी। ऐसे पहले राजेश को याद है, हम दोनों ही लोगों के पैर पकड़ पकड़ के उनसे पासवर्ड मांगते थे कि भाई प्राइम वीडियो का पासवर्ड दे दे हमें। क्या मिर्ज़ापुरी आया था सबसे पहले, हमें इनसाइड एज देखना है, हम विवेक ओबरॉय के बहुत बड़े फ़ैन हैं। तो ऐसे हम अकाउंट मांगते थे और वहाँ से फिर मेरे को अपना शो मिल गया और राजेश आज भी अकाउंट का पासवर्ड मांगता है। तो आई थिंक यस, आई हैव कम अ लॉन्ग वे। धुली हुई नहीं थी भाई, वो कब से गंदी थी। बाकी हाँ, हमने देखा हॉस्टल डे सीजन 2 और मैं अपना नहीं बता रहा हूँ मुझे कैसा लगा, बट मुझे जैसे मैसेजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से वो फनी है, वो नॉस्टैल्जिक है और यार मेरे को तो अच्छा लगेगा ही। और लोगों को बहुत इमोशनल भी कर दिया उसने इस बारी, क्योंकि काफी लोग हॉस्टल जा नहीं पा रहे, दोस्तों को ऑलरेडी मिस कर रहे थे। हाँ ये बात है, काफी साल 2 साल हो गए कॉलेज को लोग मिस कर रहे हैं। लोगों ने एडमिशन ले लिया और घर पे पढ़े, कईयों ने तो कॉलेज देखा नहीं और वो कॉलेज कर रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है शो देखने। ऐसे सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी डिटेल में आओ, आगे बात करें। शो की कास्ट की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हम सबके फेवरेट आदर्श गौरव, ये देखा जैसे यार। आदमी को इंटरनेशनल फिल्म मिली, इसका फेवरेट हो गया वो। उससे पहले यार अब कोई बात नहीं यार, ऐसे दिल छोटा नहीं करते यार। नेशनल लेवल चैंपियन से हारा है तू। मैं कुछ हारा जीता नहीं उससे, लेकिन हाँ उस आदमी को स्टार बनते हुए देखा है हमने लिटरली सेट पे। ऐसे प्रियंका चोपड़ा से फोन करके पूछती थी। प्रियंका चोपड़ा के लिए तो वो था यार, वो एनजीओ, मतलब कि ये निक के कपड़े छोटे हो गए, आदर्श तुम पहनोगे क्या ये वाली टी शर्ट। तो हाँ, सबसे पहले शो के इंटरनेशनल स्टार आदर्श गौरव, वो अभी भी अंकित बने हैं और डोपा है, लेकिन इस बार थोड़ी अलग आर्क, थोड़ा अलग है। हाँ, प्यार उतने वो नहीं है जितने, हाँ थोड़ा मैच्योर हो गया है, थोड़े सीख गया है वहाँ की चीजें। अंकित के अलावा हम सबके फेवरेट शुभम है, मतलब मैं चिराग बोलने वाला था लव, लेकिन मैंने कहा भी ठीक। मेरा फेवरेट एक्चुअली चिराग ही है। मेरा ही फेवरेट चिराग है यार, मतलब वो जो इनोसेंस में जो जोक लेता है ना, अलग। मैं बोलना चाहूंगा इंडियन शेल्डन कूपर, और उसके पूरे मार्क्स जाते हैं राइटर्स और चिराग दोनों को बराबर। बढ़िया जोक्स उसे लिख के मिले, वो अभी भी वही है, मतलब वो गाली वाली बकनी सीख गया है थोड़ी, मतलब वो मासूम है। और जो राइटिंग मिली है उसको तो वो और निकल के फनी बहुत, मतलब वो जान डाल देता है डेड सीन में भी। डेड सीन में जान डाली है उसने। अच्छा, इसका मतलब कुछ डेड सीन्स भी हैं, पता ही नहीं लगे ना, बंद रखना, पता ही नहीं लगे ना। चिराग के अलावा है शो के अंदर निखिल विजय झाटू के कैरेक्टर में। बेस्ट लाइन, सारे किलर जोक्स, जो पूरा स्वैग ऐड किया है इस साल सीजन में, वो झाटू ने किया। इस बार वो लीगली सीनियर हो चुका है। पिछले साल जाट ने भी अच्छा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तेरे मुंह से सुनना, ये तो लोग लिखेंगे यार, मैं क्या बोलूंगा। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ यार, ऐसा कुछ। मेरे भी 4-5 जोक्स तुम लोगों ने पकड़े हैं, मैं सारे डीएम्स पढ़ रहा हूँ, मैं रिफ्रेश करे जा रहा हूँ बार बार अपना इंस्टाग्राम। मैं वही जाट बना हूँ अभी भी, और जाट इस बार थोड़ा सा वो हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया है। पहले तो उसका था ना लड़कियां नहीं आएंगी बॉयज हॉस्टल में, खुद गर्ल्स हॉस्टल जाना चाहता है इस बार। तो लड़की पटाना चाहता है वो, पटाई है नहीं पटाई है, सीनियर हो गए अब तो। और इस बार एहसास चाहना सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स है, उनको भाई साहब डायलॉग मिले हर एपिसोड के अंदर। सो एहसास आकांक्षा बनी है और आयुषी बनी है नवोमिता, और इस बार उनके कैरेक्टर का भी अच्छे से डेवलपमेंट दिखाया गया है। और बाकी वो सब लोग तो हैं इस बार भी, हर्षा चेमड़ू हैं अपने। अरे हाँ, और भाई रोडीज फैंस के लिए आरुषि चावला भी है, रोडीज वाली, वन ऑफ द 2 गर्ल्स, और एक कृतिका है। तो ये दोनों एक एपिसोड के लिए आती हैं लड़कों का काटने। तो कहानी वहीं शुरू होती है, हॉस्टल की कहानी है। बच्चे ये चारों अपने जो छह जितने अपने हॉस्टल में, और वही कहानियां शुरू होती है। इस बार नया बैच शुरू हुआ, ये लोग हो गए अब सीनियर। पिछले साल ये सुनते थे कि ये साला बैच ही बेकार आया है, इस बार ये कह रहे हैं कि ये साला बैच ही बेकार आया है। तो स्टार्ट कहानी वहीं से शुरू होती है। पहला एपिसोड जिसका नाम है डिस्को। डिस्को का मतलब है डिसिप्लिनरी कमेटी। हाँ, तो रैगिंग दिखाई गई है, पिछली बार इनकी हो रही थी, इस बार ये ले रहे हैं। तो ले पाएंगे कि नहीं, क्या डिस्को इनको पकड़ लेगी, क्या होगा, ये फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। तो सेकंड में प्यार हो जाता है लड़कों को, अब मिलता है कि नहीं वो दिखाया गया है। प्यार किसको, जाट को और झाटू को। हाँ, सबसे अनलाइकेबल कैरेक्टर्स हैं जो, और लड़की एक ही है, तो अब दोनों में कंपटीशन है, देखो कौन जीतता है। और थर्ड एपिसोड है गंदगी। इसमें हॉस्टल के आप अपने दिनों को याद कर लेंगे, और जो जैसे सिंगल बैचलर्स लड़के रहते हैं वो अब तो हॉस्टल के बाहर भी ऐसी गंदगी में रहते हैं, तो उनके लिए वाला एपिसोड है। हाँ, और चौथा एपिसोड दोस्तों जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जोक्स के लिए तो हम आए थे बट इमोशंस केम आउट ऑफ सिलेबस।
तो वो घर वापसी है कि कैसे जब छुट्टियां होती हैं तो लड़के घर वापस जाते हैं और फिर कैसे दोस्तों को मिस करते हैं। वो सही कॉर्ड जो टीवीएफ को हिट करना आता है वो उन्होंने यहाँ भी और ये वापस इतना ज्यादा हिट भी इसलिए हुआ है ना क्योंकि लोग इस टाइम पे हाँ। कुछ लोग घर गए थे, हाँ। कोविड आया था, चल यार 1-2 महीने में चला जाएगा। 2 साल हो गए उन्हें अपने घर में यार। वो कोविड की वेव पे वेव आ रही वेव पे वेव आ रही है, है, घर से और पास हुए जा रहे हैं, घर से वो पास हो रहे हैं, घर से ही उनकी फेयरवेल तक हो गई, फ्रेशर हो गई, सब हो गया। तो वो बेचारे पूरा इमोशन सही फाइनल बात है। सीजन देखो, फिनाले में हमने कैप्चर करने की वहाँ कोशिश रोना बैठ के आराम से। की। हाँ, वो मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाई रुला दिया। तो आई थिंक हाँ हमने वो वही सोच के बनाया था। जब ड्रोन शॉट लग रहा था तो यही था कि भाई इधर तो आंसू टपक जाएंगे, इधर तो आंसू टपक जाएंगे। यहाँ भरे होंगे, ड्रोन उड़ना शुरू होगा और आंसू गिरने शुरू होंगे। These are the days we will remember। वो गाना बजता है, सब रोते थे। कितना थोड़ा बहुत भी बताएंगे वो एक स्पॉइलर हो जाएगा, तो कोई फायदा और नहीं है। ये नया सीखा है हमने, थ्रिलर का हम सब हक देते हैं, हाँ। कॉमेडी शो यहाँ स्पॉइलर से बच रहा होता है। यहाँ हम स्पॉइलर से पूरा बचते हैं, यहाँ हम कुछ नहीं बताते। अगर लाइक डिसलाइक की बात करें तो डिसलाइक ऑनेस्टली जो मुझे लगता है कि सिर्फ लेंथ है कि 4 एपिसोड कम है, 1-2 और होने चाहिए थे। और अच्छी बात इसकी है कि बहुत छोटा सा है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, बहुत फ़नी है और बहुत जो मतलब ये मैं लोगों के जो मुझे सबसे ज़्यादा सुना है कि भाई फ़नी है, रिलेटेबल है, नॉस्टैल्जिक। बस ठीक है यार, अब इसने बुराई कर दी, मैं क्या करूँ। नहीं ये अच्छी बातें बताई मुझे, ये अच्छी बात थी। फनी रिलेटेबल नहीं छोटा है। 4 ही एपिसोड है इस बार, पिछले कितना 6 थे, 5 थे। लेकिन आगे वाले सीजन में कंपनसेट किया जाएगा दोस्तों, ऐसा हमसे वादा किया गया है कि जो दिहाड़ी तुम्हें कम मिली है इस साल, अगले साल ज्यादा मिलेगी, टेंशन मत। करते हैं प्रबंध करते हाँ तो वो वादा मैं तुमसे कर रहा हूँ दोस्तों, होगा उसका प्रबंध। बढ़िया मस्त हल्का फुल्का शो है, जाके देख आओ लो। देखो, मजे करो और वीकेंड है, हाँ चिल करो यार। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाओ यार ग्लास लाओ यार।